Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण के साथ, तो एक साथ मिलकर मेरे पीछे रिपीट करेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल द डिवोटीज, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। सो भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक संख्या 30। कल के श्लोक में हमने देखा था, भगवान ने बात किया कि जो व्यक्ति भगवान को कल के श्लोक में हमने देखा था, भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सर्वत्र देखता है भगवान, जो व्यक्ति हर जगह भगवान को देखता है, सर्वत्र भगवान को देखता है, खुद में भगवान के भीतर सबको देखता है और सबको भगवान में देखता है, वास्तविक योगी। वह सिद्ध पुरुष व्यक्ति सर्वत्र भगवान को देख पाता है। मतलब जो वास्तविक योगी होते हैं वो भगवान को, सारे लोगों को भगवान में देखते हैं। सर्वभूतानि, सारे लिविंग एंटिटी को भगवान में देखते हैं और भगवान को परमात्मा के रूप में सारे लिविंग एंटिटी, जीवों में और हर एक कण में देखते हैं, हर एक कण कण में। अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, योगी है, तो वो सिद्ध पुरुष व्यक्ति सर्वत्र भगवान को देखता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को देखे तो भगवान को देख रहा है, और भगवान के अंश को देखता है, उसमें भी भगवान को देख रहा है। तो आज का जो श्लोक है वो भी उसी का एक्सटेंशन है जो पिछला श्लोक था, और इसका जो फर्स्ट लाइन है वो उसका लास्ट लाइन था ऑलमोस्ट। तो शुरुआत करते हैं, श्लोक संख्या 30। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे, माम मुझे, सर्वत्र देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और जो सब कुछ में मुझको देखता है। देख रहे हैं? तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए, तस्य न अहम, न मीन्स नहीं, उसके लिए मैं समाप्त नहीं होता हूं, अदृश्य नहीं होता हूं। सच में न प्रणश्यति, और नहीं वो व्यक्ति मेरे लिए इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। तो तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है।
अब इस अदृश्य की व्याख्या हम लोग तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है, उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय, आध्यात्मिक विनाश। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में 38वें श्लोक में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। अनुवाद, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, न भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। परमात्मा रूप में ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो इतना सुंदर, इतनी सुंदर व्याख्या की गई है, प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर लिखा है तात्पर्य को, है ना। तो एक क्लू, एक आपको वो दूंगा इंपॉर्टेंट चीज। भक्ति शुरुआत करने में मुश्किल है, बस जैसे रीडिंग भी, जैसे होता है कि माया ने हमको पकड़ लिया और हम कुछ दूसरी चीजें देख रहे हैं, दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं, दूसरी चीजें देख रहे हैं। लेकिन एक बार क्या प्रयास करना है, बस इनिशिएट करने का। इस पुस्तक को आप खोलेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तक को, और केवल पढ़ना है आपको, बस ध्यान से। उसके बाद जब एक बार आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर माया आपको उस समय आपको कैप्चर नहीं करेगी, माया आपको नहीं पकड़ेगी, क्योंकि ये जो शब्द प्रभुपाद जी के हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो आपको यहां वहां जाने नहीं देंगे। और इसका जो इंटरेस्ट है आपका, वो इसमें 100% बना रहेगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो। ये इंपॉर्टेंट क्लू था। और आज का जो श्लोक है, इसमें इतनी सुंदर व्याख्या प्रभुपाद जी ने की है, वो इस प्रकार की है।
कि जनरली रूपा जी यहां लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, कृष्ण भावनामृत में है, भक्ति योग को साधता है, साधना कर भक्ति योग की साधना कर रहा है, जो कृष्ण भावनामृत में काफी उन्नति कर चुका है, वह भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, जो कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। मैं उसको पढ़ करके सुनाता हूं, बहुत सुंदर सा श्लोक है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, मैंने पहले भी पढ़ा था, यह आ चुका है। स्थावर स्थावर यस 303 श्लोक इस प्रकार है। स्थावर जंगम देखे ना देखे यस स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। ये चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के सबसे बड़े भक्त थे, अर्जुन के इनकारनेशन थे, और विशाखा देवी ललिता देवी के भी इनकारनेशन थे। तो उनको वो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, स्थावर जंगम, जो कोई भक्ति में, इस भक्ति योग में, जो पहला लाइन हमने तात्पर्य का पढ़ा, कृष्ण भावनामृत में जिसने सिद्धि हासिल कर ली है, उसको महाभागवत बोलते हैं। तो महाभागवत, जैसे प्रभुपाद जी हैं वो महाभागवत हैं, जो बाकी आचार्य हैं हमारे परंपरा में वो सारे महाभागवत हैं। हम बोलते भी हैं प्रभुपाद जी को महाभागवत आचार्य, परमहंस परिव्राजकाचार्य। तो वो महाभागवत जब स्थिर चीजों को देखते हैं, स्थावर, स्थावर मतलब रुका हुआ, इनर्ट, जो मूव नहीं करता है, और जंगम, जो जंगम और स्थावर, जो स्थिर है और जो मूव करता है, जब उसको देखता है तो एक्चुअली में वो भागवत उन चीजों को नहीं देखते हैं बाह्य रूप में। वो क्या देखते हैं, वो हर जगह क्या देखते हैं, भगवान कृष्ण को देखते हैं। भले ही वो देखते हैं, किसी पेड़ को देखा, किसी स्थिर चीज को देखा, लेकिन उसको जो बाहरी आवरण है उसको न देख करके डायरेक्टली भगवान को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। और क्या उनके मन में विचार आता है, ये सारी चीजें भगवान का ही रूप है, भगवान के द्वारा ही ये रूप आया है, भगवान की एनर्जी में ही ये रूप स्थित है, भगवान की एनर्जी से ही ये रूप संभव है। तो जो आज का ये जो हमारा तात्पर्य में जो फर्स्ट लाइन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हर तरफ क्या देखता है, भगवान कृष्ण को देखता है। देखता तो वो भौतिक वस्तुओं को है, भौतिक लोगों को है, लेकिन वो भगवान को देखता है, भगवान से जुड़ा हुआ दिखता है। उसका, उस वस्तु का कनेक्शन डायरेक्टली वो भगवान से करता है, न कि इस संसार से करता है। ये इसका मतलब हुआ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भले ही यहां पर इस प्रकृति में पृथक पृथक, अलग अलग, हर एक वस्तु जो है यहां पर अलग अलग भाव से, अलग अलग रूप में प्रतीत दिखता है। हम हर एक चीज को अलग अलग देखते हैं ना,
जितनी भी चीजें हैं, आंख खोलिए, आंख बंद करिए, आपको हर एक वस्तु का अपना अपना शेप साइज मिलेगा। लेकिन महाभागवत, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हर चीज को भगवान, हर चीज में भगवान देखता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को पता है कि संसार की सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति में ही स्थिर होती है। भगवान की शक्ति के द्वारा ही वो वस्तु जो है हमारे सामने प्रकट है। भगवान कृष्ण के ही शक्ति की अभिव्यक्ति है जो कुछ हमको इस संसार में दिखाई दे रहा है। स्थावर जंगम जो कुछ देखता है, जब जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, महाभागवत, जब एक पेड़ को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, और हम पेड़ को देखते हैं तो क्या देखते हैं। जब हम पेड़ को देखते हैं तो हमें उसके पेड़, पत्ते, टहनियां, फल फूल ये दिखाई देता है। उनको क्या दिखलाई देता है? जब वो देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? जो पेड़ का बाहरी आवरण है वो तो भगवान की अपरा शक्ति, महामाया शक्ति की अभिव्यक्ति है। पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभूत से बाहर और उसके और एक्सपेंशन 24 तत्वों से बना हुआ देखते हैं, और उसके अंदर वो आत्मा को देखते हैं जो कि भगवान की पराशक्ति की अभिव्यक्ति है। और उसके साथ साथ वो परमात्मा को भी देखते हैं उसमें। तो वो ओवरऑल क्या देखा उन्होंने? भगवान को और भगवान की शक्ति को देखा। हम उसको फिर और भी उसको अगर कंक्लूड करें तो उन्होंने भगवान को देखा। अगर वो किसी महल को देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं मार्बल, हम देखते हैं क्या क्या यूज हुआ है उसमें। और वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि ये जो वस्तु है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो महल है, वो किससे बना है? ये महल जो है मार्बल से बना है। मार्बल कहां से आता है? मार्बल जो है वो मिट्टी से आता है। माइंस मिट्टी में होता है। मिट्टी किधर से आती है? भूमि, रापो, अनलो, वायु। पंच धातु में जो फर्स्ट आता है मिट्टी, और मिट्टी भगवान बोलते हैं मेरी प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो वो तुरंत कनेक्ट करते हैं, इतना सुंदर महल कैसे संभव हो पाया? भगवान की अपरा शक्ति के द्वारा हो पाया। तो इनडायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो भगवान को देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो मार्बल है वो इनडायरेक्ट है। मार्बल जो हमारे सामने प्रस्तुत है वो टेम्परेरी है, लेकिन जो सोर्स है उसका, जो भगवान कृष्ण है, वही परमानेंट है। तो वो किसको देखता है? भगवान को देखते हैं, जो महाभागवत होते हैं। तो इतना सुंदर से ये व्यक्ति यहां पर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि हमारा जो मूल सिद्धांत है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कृष्ण भावनामृत का जो मूल सिद्धांत है वह यह है कि इस संसार में, इस जगत में अगर कोई भी चीज है या किसी भी चीज का अगर कोई अस्तित्व है तो वह इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण से वो कनेक्टेड है। भगवान कृष्ण के बिना कोई भी चीज यहां अस्तित्व में नहीं आ सकता है। अगर कुछ अस्तित्व में है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब भगवान कृष्ण का प्रेजेंस है, और भगवान कृष्ण ही सर्वेश्वर है। ये इसका इसका संबोधन, इसको भगवान स्वयं एक्सप्लेन करते हैं भगवान भगवत गीता में। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान ने बोला मत्तः सर्वम, मुझ में, मुझसे हर चीज है। परा अपरा, ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सारी चीजें भगवान से है। जो कुछ एग्जिस्ट करता है, जो कुछ अस्तित्व में है, उसका कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। और ये हमारा मूल सिद्धांत है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत यही है, यहां पर जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनका कारण भगवान है। कोई भी वस्तु अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता है। उस वस्तु को अगर हमने भगवान की सेवा में लगाया, वो वस्तु अच्छी है। इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसीलिए हम लोग किसी भी वस्तु से घृणा नहीं करते हैं। हर एक वस्तु भगवान के लिए है, क्योंकि अगर वो वस्तु है तो
वस्तु हमारे सामने उपलब्ध है, दिखलाई दे रही, इसका मतलब भगवान ने सैंक्शन किया है, भगवान की इच्छा के कारण है, भगवान की परमिशन से वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस संसार में जो कुछ हमारे सामने व्यक्त है या बहुत सारी चीजें हम अनुभव करते हैं जो अव्यक्त है, वो इसलिए है क्योंकि भगवान ने उसको यहां एग्जिस्ट करने की शक्ति दी है, उसको परमिशन दिया है। इसीलिए हमको सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर इसमें प्रभुपाद जी आगे बतला रहे हैं, अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, कि वो व्यक्ति जो हर जगह भगवान को देखता है, क्योंकि वो हर वस्तु को भगवान की एनर्जी का मैनिफेस्टेशन समझता है, भगवान की शक्ति की ही अभिव्यक्ति रूप में देखता है, तो भगवान बोल रहे हैं वो व्यक्ति मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है और न ही मैं वैसे व्यक्ति के लिए कभी अदृश्य होता हूं। तो इस शब्द का क्या अर्थ है कि वह व्यक्ति मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूं। तो भगवान, जब हम बोलते हैं कि, जब यहाँ पे ट्रांसलेशन में कृष्णा बोल रहे हैं कि उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूं, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति शास्त्र की चक्षु से, अपने साधना की शक्ति से जहां भी देखता है भगवान कृष्ण को देखता है। अगर वो एक पेड़ को देखता है, एक महल को देखता है, एक राजा को देखता है, एक ठेले वाले को देखता है, एक पौधे को देखता है, एक गाय को देखता है, हिमालय को देखता है, वो क्या देखता है? भगवान कृष्ण को देखता है। तो एक क्षण के लिए भी वैसे व्यक्ति की आंखों के सामने भगवान कृष्ण के बिना या भगवान कृष्ण के अलावे तो कोई भी वस्तु आई ही नहीं। तो यहां पर इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होता है, और भगवान बोल रहे हैं कि मेरे लिए भी वो ओझल नहीं होता है। क्यों? मेरे लिए भी वो कभी अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो वैसे व्यक्तियों के लिए भी अदृश्य नहीं होते हैं। या ऐसा बोलने, भगवान खुद बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं तो मित्र हूं। किसके लिए? सभी लोगों के लिए। असुर रावण के लिए भी भगवान ही मित्र थे। राम भले ही उनके सामने युद्ध कर रहे थे, लेकिन रावण अगर युद्ध क्षेत्र में अगर तीर चला रहा था भगवान के ऊपर भी, वो शक्ति भगवान स्वयं दे रहे थे। तो भगवान सबों के हितैषी हैं, परम हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। और इसी कारण से भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के अंदर, हर एक कण के अंदर विराजमान है, तो वो उसके सामने अदृश्य नहीं है। बस फर्क इतना है कि केवल उनको भक्त देख पाता है, और जो भक्त नहीं है, जो विमुख है, जो भक्ति से विमुख है, जो भक्ति नहीं करता है, उसके लिए वो विमुख है। वो भगवान की तरफ से अपना फेस उसने हटा लिया। जो भक्ति नहीं करता है, इसका मतलब है वो भगवान की तरफ अपने फेस को नहीं रखता है। करेक्ट? इसलिए वो विमुख है। और जैसे ही हम भगवान की तरफ से फेस हटा लेंगे, जैसे अगर सूरज पूरब में उगता है, हम पश्चिम में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर दृश्य और अदृश्य की जो बात है भगवान की, जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम का जप करता है, कभी भी भगवान उसके लिए अदृश्य नहीं है। और भगवान सबके लिए दृश्यमान है, भगवान सबके लिए प्रकट है, लेकिन हमारी आंख भी होनी चाहिए उसको देखने के लिए। अगर हम अपने डोर के सारे, अपने कमरे के सारे जो दरवाजे विंडो है वो क्लोज कर लें और बोले कि अभी रात है, और हम बल्ब का प्रयोग करेंगे, ट्यूब का प्रयोग करेंगे, तो हमारी आंखें कैसी हैं? हमारी आंखें बंद हैं तो हमको सूरज होते हुए भी नहीं दिखलाई देगा। तो जिस प्रकार सूरज सबके लिए उपलब्ध है डे टाइम पे, उसी प्रकार भगवान भी सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए दृश्यमान है। लेकिन विशेष स्नेह होता है भगवान का, विशेष प्रेम होता है उन जीवों पे जो भगवान की तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि भगवान है
इस संसार में अलग अलग रोगों से ग्रस्त है। कभी वो बोलता है कि स्वाइन फ्लू, कभी बोलता है कोरोना वायरस, कभी ओमिक्रॉन, कभी हार्ट अटैक, कभी रोड एक्सीडेंट, कभी सुनामी, कभी बाढ़। तो इस प्रकार के कष्टों को छोड़ करके या उस प्रकार के कष्टों से मुक्त होने के लिए जैसे ही भगवान की तरफ अग्रसर होता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब ये कष्ट से उबरेगा, अब इसको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो जितना, क्योंकि भगवान को तो पहले ही पता चल जाता है कि इस जीव को कष्ट होने वाला है, तो भगवान और कितने प्रसन्न होंगे, क्या वो तो और दुखी होते हैं। तो यहां पर जो बोला गया है कि भगवान की दृष्टि, जो भक्त है उनकी दृष्टि से कभी भगवान जो है वो लुप्त नहीं होते हैं। और इसको ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना। जो भगवान के भक्त हैं वो अपनी आंखों में प्रेम का काजल लगाते हैं, कृष्ण प्रेम के काजल के द्वारा क्या देखते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में है, परमात्मा हर कण में है, आपके सामने पीछे बाएं दाएं हर जगह परमात्मा है। भगवान परमात्मा के रूप में इस संसार में है, करेक्ट। तो ये जो कृष्णमय व्यक्ति जिसने कृष्ण प्रेम की काजल लगा रखा है, जो भक्त आंखों में काजल लगाते हैं, वो हर समय परमात्मा में, जो जो परमात्मा हमारे हृदय में है, उनको श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं। प्रभुपाद जी यहां भी लिख रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं, 24 घंटे देखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है ना, प्रभुपाद जी यूज करते हैं टर्म, लाइव टेलीकास्ट होता है, वो हर समय हृदय में श्याम सुंदर फॉर्म में। श्याम सुंदर फॉर्म मतलब भगवान का वो रूप जो कि श्याम वर्ण, मेघ श्याम। अभी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से बारिश हो रही है, शायद आपके यहाँ हो रही है, नहीं पता नहीं, यहाँ तो 24 आवर्स टू 2 दिनों से हो रही है लखनऊ में। सो श्याम रंग, यही बादल, घन श्याम, जिस बादल में बारिश पानी भरा होता है, जल, और वो जो कलर है बहुत ही सुंदर होता है, काला नहीं होता है, वो मेघ श्याम। भगवान का जो कलर है शरीर का वही कलर है, तो श्याम वर्ण। और वो हाथ में उनके फ्लूट है, मोर पंख है सर पे, कर्णिकारम नटवर वपुहु, और वो नृत्य करने वाले हैं, उस तरीके से अपने पैरों को फोल्ड कर रखा है। 3 त्रिभंग है, वो 3 जगहों पे टेढ़े होते हैं। हाँ, तो ये श्याम सुंदर फॉर्म है, यही भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है। 15 वर्ष का जो 15 वर्ष की अवस्था में जो भगवान कृष्ण दिखते हैं, उनका नित्य रूप है। तो जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो 24 आवर्स भगवान की प्रेम के कारण, भगवान के प्रेम के काजल के कारण वो हर जीव में भगवान श्याम सुंदर को देखते हैं। इसीलिए वो किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करते हैं, और नहीं वो न हेट करते हैं, और नहीं भौतिक चीजों को देख करके वो अट्रैक्ट होते हैं, दोनों चीजें। अगर कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से सुंदर है, ऑपुलेंट है, वो विद्वान है, धनवान है, उसको देख करके भगवान के परम भक्त अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और नहीं कोई व्यक्ति गरीब है, सुंदर नहीं है, तो उससे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रिपल्सिव मोड में आते हैं, दूर जाते हैं। नहीं, वो दोनों में भगवान के, दोनों में भगवान देखते हैं, हर कण में भगवान देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस श्लोक में जो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। और इसी कारण से जो है भगवान के जो भक्त होते हैं, तो प्रभुपाद जी ने ये बतलाया जो योगी होते हैं, यहां पर हम उस एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कुछ ब्रह्मवादी होते हैं, आपने पढ़ा होगा ब्रह्मवादी, निराकारवादी, वो कृष्ण में प्रवेश करना चाहते हैं, वो कृष्ण में मिल जाना चाहते हैं, लेकिन वो मिलना तो आध्यात्मिक विनाश है। हमने अपनी आध्यात्मिक एग्जिस्टेंस को समाप्त करना चाहते हैं हम।
मतलब अगर हमारा शरीर, हम शरीर को ही समाप्त कर दें, किसी और के शरीर में प्रवेश कर जाए, तो हम अपने शरीर को न देख सकते हैं, न कार्य कर सकते हैं। और आत्मा, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, अगर हम उसमें मिल जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक लय हो जाता है, आध्यात्मिक प्रलय हो जाता है, आध्यात्मिक विनाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोल। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान के भक्त कभी भी ऐसा विचार नहीं लाते हैं कि हम भगवान के शरीर में समा जाएं, भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाएं। नहीं, हर समय अगर इंजॉयमेंट चाहिए, अगर कोई वर्क होना है, कोई कार्य होना है, अगर अगर आनंद उठाना है तो दो वस्तु होना पड़ेगा, एक तो आनंद देने वाला, दूसरा आनंद लेने वाला। हर समय दो वस्तु, दो लोग होने हैं। एक्सचेंज होने के लिए, किसी भी वस्तु का एक्सचेंज, किसी भी भाव का एक्सचेंज होने के लिए दो लोग होने हैं। तो इसीलिए भक्त कभी भी भगवान में मिलना नहीं पसंद करते हैं। यहां पर लिख रहे हैं तादात में। तो यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद जी लास्ट में लिख रहे हैं कि योगी की अवस्था, वो अष्टांग योगी जिसने भक्त अपने अष्टांग योग को शुरू किया था, अष्ट अंग को फॉलो करता करता पहले धारण किया, भगवान के उस रूप को धारण किया, मतलब देख नहीं रहा है उसको, जो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु का रूप है, चतुर्भुज रूप है, उसको परमात्मा के ऊपर वो ध्यान करता है, उसको लाता है और फिर उसके ऊपर ध्यान करता है, चतुर्भुज रूप के ऊपर। और ध्यान करते करते वो समाधि में पहुंचता है। समाधि अगर उसकी सफल हो गई तो वो व्यक्ति भगवान को देखने लगता है, और अब वो अष्टांग योगी न रह के वो भक्ति योगी बन जाता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि योगी और भक्ति योगी, अष्टांग योगी भक्ति योगी बन जाता है। जैसे कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति हर क्षण भगवान को देखता है, हर एक क्षण हर एक कार्य को भगवान से जोड़ करके करता है। कार्य किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। इसका मतलब भगवान को देख रहा है वो। जैसे आप घर में किसी वस्तु को देखते होंगे, किसी वस्तु को, मतलब मान लीजिए कि कोई मदर, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब कोई मदर अपने घर में उसका बच्चा, उसका जो लड़का है, बच्ची है, स्कूल गई है और वो घर में अपने बच्चे का खिलौना देखता है, टॉय, तो खिलौना देखते ही मदर को, उस माँ को अपने बच्चे का याद आ जाता है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी यहां पर जितनी चीजों को देखते हैं तुरंत भगवान से रिलेट कर देते हैं। तो एक उत्तम योगी, एक सिद्ध योगी, अष्टांग योगी जब परमात्मा के ऊपर पूरे तरीके से समाधिस्थ है, अब उसमें और एक भक्ति योगी में कोई अंतर नहीं रह जाता है, क्योंकि वो योगी अब केवल परमात्मा को कंसीव, परमात्मा के ऊपर वो इमेजिन नहीं कर रहा है, अब वो उसका प्रेम उस प्रकार से, अब जो उसके नेत्र है वो भगवान को भी देखते हैं। वो केवल परमात्मा तक सीमित नहीं रहता है और वो भगवान की भक्ति में भी लग जाता है। और इस अवस्था में वो एक क्षण के लिए भी भगवान को, भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह पाता है, क्योंकि वो योगी शुद्ध भक्त बन जाता है। प्रभुपाद जी लास्ट लाइन लिख रहे हैं, आप देखेंगे तात्पर्य में, ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो यहां हम क्या देखते हैं कि अष्टांग योगी अगर अपनी योग साधना को अच्छे से करते हैं, शास्त्रों के आधार पर जो परमात्मा का स्वरूप चित्रण बतलाया गया, चित्रण, परमात्मा जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, आपने नाम सुना है क्षीरोदक्षाई विष्णु, हमने कई बार बतलाया है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, उन क्षीरोदक्षाई विष्णु के क्या है? प्रतिबिंब है परमात्मा, उनके पार्शियल एक्सपेंशन प्रतिबिंब है चतुर्भुज रूप में। पहले तो अष्टांग योगी उस रूप के ऊपर ध्यान लगाता है, वो देख नहीं रहा है ऐसे फोटो समझ के, इमेज समझ के। बाद में जब ध्यानस्थ होता है वो, तो उसका जो प्रेम है, उसकी जो भक्ति है, वो इस प्रकार बढ़ जाती है कि अब वो एक क्षण भी देखे बिना नहीं रह पाता। इस अवस्था में वो शुद्ध भक्त बन जाता है और फिर वो भगवान की सेवा करना शुरू करता है। तो भगवान को देखना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये सारी चीजें भगवान को देख करके ही तो हम करते हैं। अगर हम भगवान को सुनना चाहते हैं, भगवान का नाम,
मैंने बतलाया था ये देखना शब्द जो है, ये देखने का कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। अगर कान को देखना हो तो कैसे देखेगा? सुन करके। अगर टंग को देखना हो तो कैसे देखेगा? टेस्ट करके। आंखों को देखना होगा तो आंख खोल करके। स्पर्श के द्वारा भी हम देखते हैं। ठंडा या गर्म कभी आंख से देख पाएंगे हम? टेम्परेचर कितना है आंख से देख पाएंगे? कान से, नोज से, किससे देखेंगे? स्पर्श से, टच के द्वारा। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, बॉडी जो है वो उस वातावरण के कोल्डनेस या वार्मनेस से टच, स्पर्श में आता है और तब हम फील करते हैं, वो हम देखते हैं। तो देखना शब्द मतलब ये भौतिक आंखों का देखने का टर्म नहीं है। देखने शब्द का अर्थ होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो ये जो भक्त है अष्टांग योगी, अब वो शुद्ध भक्त बन गया है और हर क्षण भगवान को अपने अंदर में, और धीरे धीरे वो बढ़ता है तो अंदर बाहर चारों तरफ, यत्र तत्र सर्वत्र। और आज का जो श्लोक है उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि वो जो है हर तरफ भगवान को देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, हर 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 कण में, हर जगह, हर वस्तु में वो भगवान को ही देखता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है आज का। आप लोगों में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रखेंगे और उसके बाद जप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब हम लोग भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं। एक्चुअली भगवत गीता का तो वैसे बिगिनिंग से ही भक्ति योग था, लेकिन अब उसी तरीके के टर्म पूरे के पूरे चीज वैसे ही आने वाले हैं। यस, किसी का कोई प्रश्न है अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है गुरु जी, मैं आपसे पूछा, जिस इन्होंने बताया वो लय नहीं होते, कृष्ण भावना भावित भगवान के जो भजन करते हैं, कृष्ण की भजन को पूजा करते हैं, वो लय नहीं होना चाहते क्योंकि वो भगवान की भक्ति, हर एक में भगवान को देखते हैं, हर एक चीज में कृष्ण को देखते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। नहीं नहीं, आपने समझा ही नहीं। लय क्या समझा आपने? उसमें लय नहीं होता है। सो इसमें नीचे की, सबसे नीचे की लाइन में लिखा हुआ है ना, कृष्ण में तादात्म्य में होना आध्यात्मिक लय है। आध्यात्मिक लय, भगवान में तो लय हो गए, परंतु कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता, वो ऐसी विपदा नहीं उठाता कि वो उसमें समा जाए। जैसे ब्रह्मवादी लोग जो हैं वो तो ब्रह्म में समाहित होना चाहते हैं। आपका प्रश्न मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कृष्ण में तादात्म्य में होना, कृष्ण में एक होना आध्यात्मिक विनाश है, तो आपका प्रश्न क्या है? तो ये ठीक नहीं है ना? ठीक नहीं है, वही तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक नहीं है। आप तो भगवान में मिलना चाहते हैं, वो तो ब्रह्मवादी मिलना चाहते हैं, उसी की तो चर्चा हमने किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर हम मिलना नहीं चाहते तो हमारा जन्म और मृत्यु होती रहेगी बार बार। हो समझ आप समझे ही नहीं, आप ये समझ ही नहीं पाए चीजों को। मतलब आप सोच रहे हैं अगर हमारा एग्जिस्टेंस है तो इसी संसार में है, क्योंकि जन्म मृत्यु जब तक होगा तब तक ही हम अलग रहेंगे। जन्म मृत्यु खत्म तो हम भगवान में मिल जाएंगे। ये तो रॉन्ग कंसेप्शन है ना, मायावादियों का कंसेप्शन है कि मृत्यु हो गई तो हम भगवान में घुस जाते हैं। नहीं, ये जरूरी तो नहीं है। ये जरूरी तो नहीं, मृत्यु होने के बाद ये जरूरी तो नहीं है कि हम भगवान में मिलेंगे। हमारा दूसरा जन्म हमारे कर्मों के अनुसार हमें एक मिनट, हमारा दूसरा जन्म होगा तो हम यहीं आ जाएंगे ना। अगर मान लीजिए हमारा दूसरा जन्म नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? तो ब्रह्मवादी लोग तो यही समझते हैं कि वो ब्रह्म में मिल जाएंगे। ब्रह्मवादी को छोड़िए ना, आप अपना बताइए, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग बतलाइए। सो मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर हम जन्म नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम तो भक्ति ही कर रहे हैं जन्म नहीं लेने के लिए। जन्म मृत्यु के चक्र से हम कट करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को, तो किधर जाएंगे हम? क्या हम भगवान में मिल जाएंगे?
मुझे नहीं पता। वैकुंठ में जाएंगे ना। हाँ, अगर हम भक्ति करते हैं तो हम वैकुंठ जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर जो व्यक्ति बोलता है कि हमको भगवान में मिलना है, कृष्ण में तादात्म्य होना है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो ये तो अपना नाश करना है। और कैसा नाश? आध्यात्मिक लय है, आध्यात्मिक विनाश है। मतलब हमारे आध्यात्मिक शरीर को हम नाश कर रहे हैं। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मवादी को बोलते हैं कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी। तो जो ऐसा वैकुंठ नहीं में है। भगवत भक्त जो है अपना विनाश नहीं करता है, अपना आध्यात्मिक विनाश, वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है और भगवान की सेवा करता है। तो वो हमेशा फिर वहीं एक बार पहुंच गया तो फिर वो हमेशा वहीं रहेगा। तद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान बोलते भगवत गीता में, एक बार पहुंच जाओ। अब जिसको आदत हो जाएगा महलों में रहने का, तो फिर वो कभी गलत काम नहीं, ऐसी वस्तु कभी वो गलत काम नहीं कर सकता। बस फिर एक बार पहुंच गया तो फिर हमेशा वहीं रहेगा। हाँ, क्यों करेगा? उसमें जब यहां से ज्यादा आनंद उधर मिलेगा तो क्यों गलत काम करेगा? वहां का आनंद यहाँ की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा है। गलत काम व्यक्ति क्यों करता है? कोई भी आदमी गलत काम क्यों करता है? पूछिए किससे। कोई चोर चोरी क्यों करता है? इसलिए नहीं करता है कि उसको मजा आता है करने में। इतनी सारी मुश्किलें होती हैं, पुलिस के डंडे पड़ते हैं, तो क्यों करेगा? वो तो आनंद के लिए ही करता है ना। कुछ पैसे मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, कुछ बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, इसलिए करता है, आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। और वहां हमको यहाँ से आनंद यहाँ की तुलना में करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है, तो क्या आवश्यकता है? और ऊपर, सबसे ऊपर भगवान का प्रेम मिलता है। वो प्रेम का अट्रैक्शन इतना पावरफुल होता है। जैसे यहाँ पर इस संसार में इंद्र तृप्ति का अट्रैक्शन है, जैसे आप लोगों के लिए आपके घर के लोगों का अट्रैक्शन है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक वर्ल्ड में हर एक घर में जो हेड होता है ना, वो कृष्णा होते हैं। और हर एक व्यक्ति भगवान से चिपके होते हैं। चिपके अट्रैक्शन, एक क्षण के लिए भगवान दूर न जाए। घर में फादर मदर चिल्ड्रन सब है अलग अलग, लेकिन सारे लोग अट्रैक्टेड होते हैं कृष्णा से। जैसे जब भगवान कृष्ण यहाँ इस गोकुल वृंदावन में थे, तो दूसरी गोपियां, मतलब दूसरी गोपियां, जैसे यशोदा भी गोपी है, तो मतलब दूसरी और गोपों के, दूसरी और ग्वाल बालों के जो पेरेंट्स थे ना, माता पिता, वो भी कृष्ण भगवान को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। अट्रैक्शन देखिए। तो कृष्ण, वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक लोक है, बैकुंठ है, गोलोक है, वहां हमारा भगवान के साथ जो वो अट्रैक्शन है, वो जैसे यहाँ माया के साथ बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है, खींचने पे भी नहीं अलग हो रहे हैं हम, है ना। हम सब दूर नहीं हो पा रहे हैं, प्रयास भी, हमें पता भी है गलत है, फिर भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। माया का अट्रैक्शन है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के प्रेम का अट्रैक्शन है। तो वहां पर एक बार जाने के बाद व्यक्ति पुनः नहीं लौटता है, तो वहां जाने का प्रयास करना है। किसी और का कोई प्रश्न? एक दूसरा सवाल और है गुरुजी। किसी और का प्रश्न है? पहले एक मिनट, अगर किसी और का प्रश्न नहीं है तो माता जी की सबको चांस दे देंगे। अगर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो किसी और का कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये भौतिक मोक्ष क्या होता है? 6 लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है मिथिलेश अग्रवाल माता जी, इसके बाद आपके प्रश्न में आते हैं, आपके क्वेश्चन को लेते हैं। भौतिक मोक्ष मतलब इस शरीर का त्याग करके, और इस शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर नहीं लेना, दूसरा भौतिक शरीर नहीं मिलना मोक्ष कहलाता है। दूसरा जन्म चक्र, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, वो जब चक्र नहीं आता है उसको मोक्ष बोलते हैं। भौतिक चक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि भौतिक शरीर के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं, तो भौतिक मोक्ष, भौतिक चक्र के से मुक्ति मिल जाता है तो मोक्ष हो गया। भक्ति से नीचे का स्टेज, मतलब उसी को बोलते हैं ब्रह्म निर्वाणम। मतलब आप समझ जाइए, जब आपको दूसरा शरीर नहीं मिलता है, आप अपने आप को स्पिरिट समझते हैं, आत्मा समझते हैं, शाश्वत समझते हैं, लेकिन उसके आगे और कुछ
नहीं समझते उसको बोलते हैं भौतिक मोक्ष। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर होने को भौतिक मोक्ष बोलते हैं जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, इसी लाइन से रिलेटेड है कि कृष्ण भावना अमृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए। वही सेम चीज, इनका जहां क्वेश्चन था उसके आगे क्वेश्चन आपका है जी। भौतिक मोक्ष क्या था? हमने बतलाया जब दूसरा शरीर नहीं पकड़ना पड़ता इधर का। कौन सा शरीर? जिसमें बुढ़ापा आता है, जिसमें बीमारी आता है, जिसमें अटैक्स होते हैं इतने सारे, डर जिसमें बना रहता है, ये शरीर नहीं मिलता है हमको। जब ये शरीर नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं भौतिक मोक्ष। लेकिन अभी जो आपने पढ़ा, जो आपने 2-4 लाइन पढ़ा, उसमें जब हमें ये पता चलता है कि अरे हमारा तो एक दूसरा परमानेंट शरीर है जो कि बुलेट प्रूफ है, कोरोना वायरस, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, ट्रक भी चढ़ जाए, परमाणु बॉम्ब भी गिर जाए, कोई असर नहीं होता, ऐसा शरीर भी हमारा। वो जब पता चलता है, फिर पता चलता है इस शरीर, ये शरीर जो मिलता है तो इस शरीर मिलने के बाद इस शरीर का कुछ फंक्शन भी होता है, काम भी होता है। क्या काम होता है? उसको बोलते हैं भक्ति, उसको बोलते हैं भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान के सारे कार्यों में भगवान के फैमिली मेंबर के रूप में कार्य करना। यही लिखा है यहाँ पर। प्रभु जी, ये समझे कि भौतिक मोक्ष मिलने पर हमें अगला जन्म नहीं मिलता, लेकिन कृष्ण भक्ति मिलने पर या वैकुंठ जाने पर हमें एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है। हाँ, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, यस, यही करेक्ट हुआ ना अंडरस्टैंडिंग। इसका मीनिंग। इसी को परफेक्ट मोक्ष बोलते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, भौतिक मोक्ष मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया, नहीं नहीं। भौतिक मोक्ष मिलने पे फिर से आप गिर जाएंगे, हो सकता है। केवल भौतिक मोक्ष मिलने से ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकते, क्योंकि आपने शरीर त्याग दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। जब तक आपको दूसरा परमानेंट शरीर या इससे सुपीरियर शरीर, देह नहीं मिलता है, तब तक हमारा पूरा का पूरा मोक्ष नहीं हुआ। वास्तविक मोक्ष का अर्थ होता है क्या? वास्तविक अर्थ का मोक्ष का अर्थ होता है कि हमें क्या करना है, कि हमें भगवान की सेवा में लगना है। तो जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तभी जाकर के वास्तविक मोक्ष होता है। यस प्रभु जी, जिन्हें भौतिक मोक्ष मिलता है वो कहाँ जाते हैं? हाँ, जिनको भौतिक मोक्ष प्राप्त होता है जिनको वो कहाँ भौतिक जाते मोक्ष हैं? मिलता है वो निराकार ब्रह्म में जाते हैं। वो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्म में तादात्म्य करते हैं, जो अभी यहाँ लिखा हुआ था, जिसको लिखा गया है कि वो आध्यात्मिक विनाश है। जिनको प्रश्न नहीं पूछना है अपना अनम्यूट कर लीजिए। यस, तो वो लोग निराकार ब्रह्म में जाते हैं। निराकार ब्रह्म क्या होता है? निराकार ब्रह्म जो है भगवान का, भगवान के शरीर की आभा को बोलते हैं। भगवान के शरीर से ब्रह्म तेज निकलता है, रोशनी निकलता है, सूरज की किरणों की तरह। मतलब सूरज की किरण की रोशनी उसी से आती है। संसार की सारी रोशनी जो है उसी ब्रह्म तेज से आता है। तो वो सारे लोग जाके ना वहां आत्मा, मतलब आत्मा निकल करके उधर जाके खड़ी हो जाती है, बस कोई काम नहीं करती है। वो भौतिक मुक्ति है। कुछ दिन तक, कुछ साल तक, कुछ ईयरों तक, ईयर मतलब ऐसा नहीं कि 5-10 साल, करोड़ों साल तक वहां खड़ी रहेगी और बाद में मन नहीं लगेगा, काम तो कुछ है ही नहीं, एक्टिविटी, बिना एक्टिव हुए तो हम रह ही नहीं सकते हैं। फिर से नीचे उतर जाता है वो, इधर फिर इस संसार में आ जाता है। रूपा जी बोलते हैं। यस, किसी और व्यक्ति का कोई प्रश्न? यस, मिथिलेश माता जी। जब भगवान के शरीर की आभा में वो मिल जाएगी आत्मा, तो फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। हाँ, तो प्रश्न क्या है? तो फिर आने जाने का सवाल ही खत्म हो जाता है। मतलब जब कैसे खत्म हो जाता है? अभी आपने बताया ना कि निराकारवादी जो है उस आत्मा को कहते हैं कि वो भगवान के शरीर की आभा में मिल जाती है। ओके, तो फिर जब उनकी आभा में मिल गई तो उसका तो अस्तित्व खत्म ही हो गया।
मतलब तो आप फिर ये उसका कहना चाहते हैं जब हम नदी में नहाने जाते हैं तो पानी में मिल जाते हैं, समुद्र के पानी में और नदी के पानी में, और हम खत्म हो जाते हैं, ऐसा? नहीं, ये बात तो नहीं हो रही। जब अभी आंसर मिल आप गया आपको? नहीं, अभी भी नहीं समझ पाए आप? नहीं, अभी मेरी समझ में नहीं। जब अभी आपने बताया ना कि जो भौतिक शरीर अगर खत्म हो जाता है तो वो भगवान के शरीर की आभा में मिल जाता है। वो ओके। आत्मा भगवान के शरीर की आभा में मिल जाती है। तो तो जब आत्मा तो उसकी कुछ होता है ना, आत्मा? आत्मा कोई फिजिकल चीज है? तो किसने बोला फिजिकल चीज है? लेकिन कुछ स्पिरिचुअल चीज है ना। स्पिरिचुअल है, हाँ, मतलब तो जो उनकी स्पिरिचुअल है शक्ति, तो खत्म भगवान की कैसे हो जाएगा? भगवान की शक्ति है जो हमारे भगवान ने हमें दी है। मतलब हम उनके अणु हैं, भगवान की एक मिनट। आत्मा। तो खत्म कैसे होगा? ये आपने तो क्वेश्चन किया, खत्म हो जाता है, ये नहीं समझ तो में आया। उन भगवान की शक्ति में मिल गए हम। शक्ति में? भगवान तो ने हमने शक्ति में तो बोला नहीं मिल गए। हमने कब बोला नहीं, शक्ति में मिल गए? भग, हमने बोला भगवान का वो जो ब्रह्म तेज है, जैसे ट्यूबलाइट का प्रकाश है या फ्लड लाइट का लाइट है, उस लाइट में जाकर के एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, वैसे ही वो आत्मा जाके वहां खड़ा हो जाता है। नदी में आपने कभी नहाया है? पानी में, स्विमिंग पूल में? बहुत बार। बहुत बार। तो उसमें जाने से हम उसमें मिल के वापस नहीं लौटते। मिलने का अर्थ क्या होता है? जैसे समुद्र के अंदर में मछलियां हैं, दूर से लगता है तो मिली हुई है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस तो होता ही न है अलग। दूर से देखने में आप उसके अंदर समा गए, लेकिन आप उसके अंदर समाने के बावजूद भी आप अलग हैं और वो समुद्र अलग है। तो उसी प्रकार से जब आत्मा ब्रह्म तेज में जाता है तो वहां जाकर के खड़ा हो जाता है। मिलना मतलब उसको लगता है कि हम मिल गए। मिल गए मतलब खत्म हो गए हम, उसको ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि वो इनएक्टिव हो जाता है, कोई काम नहीं करता है। लेकिन क्या वो अलग, क्या वो उसमें एक हो जाता है, जुड़ जाता है, उसके अंदर घुस जाता है? ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वो वापस लौट आता है। जैसे समुद्र में जल की बूंद जो है, उसके जल बूंद का भी अस्तित्व है और समुद्र का भी अस्तित्व है। हाँ, तो यहाँ पर हमने कहाँ बोला कि भगवान के अंदर वो घुसता है? हमने बोला भगवान की रोशनी के अंदर घुसता है। जैसे हमने ये नहीं बोला कि जो समुद्र का जल है उसमें हमने एक ग्लास पानी मिला दिया, ये नहीं बोला हमने। हमने बोला समुद्र के जल में कोई व्यक्ति नहाने जाता है। हमने व्यक्ति की बात की, जल की बात नहीं की। अब दोनों कंपैरिजन कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी गुरुजी, पर नहीं, एक सवाल ये, जैसे हम कहते हैं कि जैसे समुद्र है, भगवान जो है वो समुद्र के बराबर है, हम उनकी एक जल बूंद के बराबर है। हमारा अस्तित्व के बराबर है, हमारा अस्तित्व है, हमारा एक बूंद के बराबर है अस्तित्व, और वो जो है वो अथाह सागर है। करेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से जब हमारा वो बूंद उस सागर में मिल जाती है, फिर आप यही गलती कर रहे हैं आप, यही पे कंफ्यूजन हो रहा है। समुद्र की तरह है मतलब वो इतने व्यापक हैं, जैसे समुद्र व्यापक है। समुद्र के पानी को नहीं बोला जा रहा है कि भगवान पानी है, तब तो आप कल से पानी को हम पूजना शुरू कर दें। क्यों? भगवान तो समुद्र है, तो हम लोग सारे लोग चलते हैं, जितने भी समुद्र हैं उसकी पूजा करते, क्योंकि भगवान तो समुद्र है। हमने समुद्र जल नहीं बोला भगवान है, हमने क्या बोला? भगवान समुद्र की तरह विराट है, ये बोला है हमने। हमने तो सूर्य भी बोला है भगवान को। भगवान सूर्य है, क्योंकि सूर्य की रोशनी और वो उसका जो प्रकाश है वो उस प्रकार का पावरफुल है। समझ रहे हैं? भगवान समुद्र के जल नहीं है और हम उस जल की एक बूंद नहीं है। ये समझाने के लिए हमने तो ये भी बोला था ना, भगवान सोने की खान है, ये भी बोला था, और हम उस खान के एक सोने के आइटम है। ऐसा थोड़े नहीं हम तो सोने बन जाएंगे। उदाहरण जो होता है उसके एक फीचर को हम लेते हैं। भगवान सोने की खान है मतलब, खान मतलब अनलिमिटेड, और सोने का एक आइटम छोटा सा टुकड़ा। भगवान समुद्र है मतलब समुद्र का में जल कितना होता है? अनलिमिटेड जल होता है, और हम एक लोटे एक ड्रॉप है। मतलब क्वांटिटी की बात हो रही थी, आप समझ रहे हैं? इसमें क्वांटिटी की बात हो रही है, समझ रहे? पानी से नहीं लेना, सोना से नहीं लेना, या सूरज की रोशनी या और गर्मी से नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि भगवान जो है वो सूरज की गर्मी है, सूरज है, ये भी नहीं। एक बार
एक बार Quality. मुझे हो सकता है रॉन्ग, पर एक बार आपने बताया था कि उनके गुणों के अनुसार भी, उनकी क्वालिटी के अनुसार भी हम उनके अंश हैं। करेक्ट, सही, अभी भी बोल रहे हैं, करेक्ट है अंडरस्टैंडिंग। हम क्वालिटी वाइज एक है ना, करेक्ट, हम क्वालिटी में एक है, जल नहीं है ना, गुण है, गुण गुण एक है हम दोनों का। हम एक वस्तु नहीं हो जाते हैं भगवान परमात्मा में, हम मिल नहीं जाते हैं। ठीक है, कोई दूसरा प्रश्न? वैसे भी मैंने बोला इसको मत समझने का प्रयास करिए, नहीं समझ पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे माता जी अभी पूछ रहे थे तो मेरा भी इससे रिलेटेड है। जैसे योगी, आपने बताया था कि योगी Correct. मृत्यु के बाद भगवान के शरीर में प्रवेश कर अब जाते हैं। एक मिनट, अब तो कुछ क्वेश्चन टफ आने वाला है, माता जी का ऑलरेडी पूछ रखा है इन्होंने, तो जिनको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करिए। यस, तो योगी जो भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो योगी भी तो भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं कब? जब मृत्यु के बाद जब भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, आपने बताया। अष्टांग योगी सभी प्रवेश नहीं करते हैं, जो परफेक्टेड बीइंग होते हैं, जो परफेक्टेड अष्ट सिद्धि, जो परफेक्टेड सिद्ध योग करते हैं, जो अष्टांग योग में सिद्ध हो जाते हैं, वो लोग प्रवेश करना चाहते हैं। तो वो कुछ भी लोग, जन्म सारे लोग नहीं। हाँ, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से फिर मुक्त हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। वो तो देखिए, ब्रह्मवादी से ऊपर होते हैं परमात्मावादी। योगी ज्ञान योगी से ऊपर होते हैं अष्टांग योगी, और उससे ऊपर और सबसे ऊपर होते हैं भक्ति योगी। आपका चैप्टर देखिए उसी प्रकार से आ रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मवादियों के विषय में, ज्ञान योगियों के विषय में। छठे चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ध्यान योगियों के विषय में। अब जो 7वां चैप्टर और छठे में ही भगवान ने शुरू कर दिया है भक्ति योग के विषय में। यस, आपका प्रश्न? जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने व्हाट्सएप पे भी एक क्वेश्चन डाला था। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी प्रभु जी। सब क्वेश्चन बोलना है एक एक करके? ओके जी, जितना हो सके प्रभु जी। ओके। इनका एक क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें थोड़े से मिस्टेक्स हैं समझने में। आप इसको पढ़ने में बनेगा नहीं, आप पढ़ के आप व्हाट्सएप ऑन करके बोलिए क्वेश्चन, सभी सुनेंगे। एक्चुअल में प्रभु जी मेरे पास है नहीं, वो बच्चे ने डिलीट। चलिए ठीक है, ओके। आपका इनका प्रश्न है, एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सबने पढ़ा है, एनर्जी का नाश नहीं होता है, कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। भौतिक जगत में पढ़ा है, अच्छा क्या लिखा है, वो कन्वर्ट हो सकती है, ये हमने भौतिक जगत में पढ़ा है। भगवान जो भी क्रिएट करते हैं वो एनर्जी के थ्रू ही करते हैं, चाहे वो भौतिक जगत हो। यहां पे मिस्टेक है, आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है। भगवान क्रिएट करते हैं भौतिक जगत को, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत को क्रिएट करना ही नहीं पड़ता है। वो मतलब उसमें क्रिएशन, जिसको हम क्रिएट करेंगे उसका नाश होगा। जहां जन्म होता है वही मृत्यु होती है, करेक्ट। आध्यात्मिक जगत में न जन्म होता है न मृत्यु होती है, हर समय जिंदा रहते हैं, हर समय रूप परिवर्तित करते हैं। वहां जन्म कैसे होता है पता है? वहां रूप, आपको अगर मन हुआ कि भगवान की सेवा के लिए अभी हम पेड़ बन जाए, आप पेड़ बन गए। आपका मन हुआ कि हम एक भगवान की सेवा के लिए ना हम उनका बेड बन जाए, बेड बन गए। भगवान चल के आ रहे हैं, अच्छा भगवान की सेवा के लिए हम एक घास बन जाए, घास बन गए। तो हम अलग अलग शरीर लेते, वहां जन्म ऐसे ही होता है। कुछ जन्म बस लीला के लिए होता है, फिर से हम अपना दूसरा रूप ले लेते हैं। तो आध्यात्मिक, ये जो क्वेश्चन में जो मिस्टेक था, आध्यात्मिक लोक का सृजन नहीं होता है, सृजन केवल भौतिक लोक का होता है, पहला ये। और जहां तक बात है कि एक ही एनर्जी होती है, देखिए एनर्जी जो है भगवान की एक ही है, लेकिन भगवान ने उसमें कैटेगरी बना रखा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में एम्प्लॉयज जो होते हैं, कोई मैनेजर लेवल का होता है, कोई वर्कर लेवल का होता है, व्हाइट कलर, ब्लू कलर। तो
और कुछ लेबर लोग होते हैं। तो वो अलग अलग है तो एम्प्लॉई एक ही इंस्टीट्यूशन के, लेकिन लेबल्स अलग होता है। अगर ऑनर को बात करना है किसी मुद्दे पे तो वो लेबरों के साथ नहीं बैठ करके डिस्कस करेगा। क्यों? क्योंकि उस लेवल में उसको जो बोलेगा उसको समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं सुपीरियर और इन्फीरियर की बात कर रहा हूं। तो भगवान की एनर्जी तो मुख्यतः एक ही होती है, लेकिन परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, विष्णु पुराण में बोला गया है कि भगवान की शक्ति जो विविध प्रकार की मल्टीफेरियस अलग अलग काम को संपादित करने के लिए भगवान उसी एक एनर्जी को कई सारे रूपों में उसको विभाजित कर देते हैं। एक को बोलते हैं पराशक्ति, एक को बोलते हैं अपराशक्ति। तो अपराशक्ति को बोलते हैं जड़ प्रकृति, जो भौतिक शक्ति है, ये जो आपके चारों तरफ जो दिखलाई दे रहा है। जब एक बार भगवान ने उसको भिन्न प्रकृति बोल दिया, सेपरेटेड एनर्जी कर दिया, कि अब जो है जो व्यक्ति एंजॉय करना चाहेगा हमसे अलग होकर के, उसके लिए हमने ये शक्ति रख दिया है, ये एनर्जी कैटेगरी कर दिया है, वो उधर ही करेगा, तो वो फिर इंटरफेयर नहीं करेगा। भगवान ने ऐसा बना रखा है। जीव को बोलते हैं तटस्थ शक्ति, बीच में। क्यों बीच में? क्योंकि हम लोगों की टेंडेंसी है कि हम अपने आप को गिरा भी सकते हैं, हम अपने आप को उठा भी सकते हैं। गिराना उठाना मतलब हम अपने आप को इंफीरियर एनर्जी में भी काम कर सकते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं सारे लोग। हमको लगता है कि यही दुनिया है, जब तक हम जिंदा हैं फिर मर जाएंगे, फिर जन्म ले लेंगे। तो ये कैटेगरी वाले लोग को बोलते हैं इंफीरियर एनर्जी में काम करना, जड़ शक्ति में, माया शक्ति के अंतर्गत, योग माया के अंतर्गत नहीं। और दूसरे जो ट्रांसडेंटलिस्ट होते हैं, आध्यात्मवादी होते हैं, वो जानते हैं हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर में अभी हम फंसे हैं, हमको इस शरीर से निकल करके अपने ओरिजिनल शरीर को प्राप्त करना है। तो वो सुपीरियर नेचर में चले गए, इसलिए हम दोनों के बीच में होते हैं। इसीलिए हमने बोला था जो मुख्यतः 3 कैटेगरी है एनर्जी की। और आपने ये भी लिखा था, कुछ राधा रानी का नाम लिखा है इसमें, कुछ क्वेश्चन। एक्चुअली इतना बड़ा है तो हिंदी पढ़ने में नहीं बनता है, ये इंग्लिश में हिंदी है ना। बहुत बड़ा लाइन है। भगवान जो भी क्रिएट करते हैं वो एनर्जी के थ्रू ही करते हैं। भगवान जो भी भगवान ने एनर्जी भी खुद का ही, भगवान जो भी क्रिएट करते हैं वो एनर्जी के थ्रू ही। पहले तो ये समझिए एनर्जी किधर से आई, वो एनर्जी भी भगवान ने ही क्रिएट किया है। जैसे आपके शरीर में हाथ में शक्ति है, ये बाहर से आया क्या? किसी ने डाल दिया उसमें 1 किलो शक्ति? नहीं, आपने भोजन किया और आपका खुद का मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी खुद के शरीर से पैदा होता है। तो जो शक्ति है, एनर्जी है, भगवान की एनर्जी, भगवान की एनर्जी खुद की एनर्जी है वो, और भगवान उस एनर्जी से कार्य करते हैं। तो एक्चुअली इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जी अलग है और भगवान उसकी सहायता से कुछ क्रिएट करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अदरवाइज ये समझना है कि एनर्जी मतलब भगवान ही खुद ही कर रहे हैं और भगवान खुद क्रिएट करते हैं। भगवान खुद क्रिएट करते हैं या भगवान अपनी एनर्जी से क्रिएट करते हैं, एक ही बात हो गई। वो एनर्जी किससे बिलोंग करता है? भगवान से बिलोंग करता है। वो एनर्जी किधर से पैदा हुई? एनर्जेटिक से पैदा हुई। ये ट्यूबलाइट जल रहा है, ऐसा थोड़ी ना इस बिल्डिंग में हमने इसको जनरेट किया है इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कहीं ट्रांसफॉर्मर पे जनरेट हो रहा है, वहां से यहां आ रहा है। तो शक्ति और शक्तिमान, शक्ति का अर्थ होता है एनर्जी, और वो शक्ति कहीं से आ रहा होगा, शक्तिमान कोई होगा, तो शक्तिमान कृष्णा है। तो शक्तिमान जो कृष्णा है, सर्वशक्तिमान कृष्णा, वो अपनी एनर्जी के द्वारा अलग अलग यहां पर क्रिएशन करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। और फिर आपने कुछ राधा रानी के विषय में लिखा है, क्रिएट करते एनर्जी, ठीक है। पराशक्ति या योग माया द्वारा एनर्जी तो एक ही है, कन्वर्ट हो जाती है योग माया से माया में। तो ये पराशक्ति के दास भगवान। आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना। आपको पता है आपने जो सेंटेंस शुरू किया है, आपने लास्ट में जाकर के एंड किया है, कहीं कोई कॉमा, कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है। क्वेश्चन को छोटा करिएगा, टुकड़ों में।
आपको याद है क्वेश्चन क्या पूछा आपने राधा रानी का? जी प्रभु जी जैसे पराशक्ति को हम अंतरंगा शक्ति बोलते हैं, तो वो राधा रानी से ही मतलब है उसका। तो राधा रानी उसकी एक पार्ट है, आह्लादिनी शक्ति एक पार्ट है। चित्त शक्ति भी अभी मैं बोल रहा हूँ, एक नया वर्ड आपको दे रहा हूं, और चित्त शक्ति भी बोलते हैं उसको। पराशक्ति, योग माया शक्ति, चित्त शक्ति। चित्त शक्ति के 3 पार्ट, सत चित्त आनंद। सत्य चित्त आनंद को ओवरऑल चित्त शक्ति पराशक्ति। तो पराशक्ति में आह्लादिनी पार्ट जो है वो योग माया राधा रानी है। तो भगवान जब हम बोलते हैं कि राधा रानी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व है, भगवान बोलते हैं कि राधा रानी के चरणों के दास होते हैं, हम सब भगवान के दास हैं। भगवान राधा, एक मिनट, क्वेश्चन रॉन्ग था तो पहले क्वेश्चन को करेक्ट करें फिर आंसर देखेंगे जी। क्वेश्चन जो था, राधा भगवान और कृष्णा और राधा रानी एक हैं। अगर वो दोनों मैनिफेस्टेड फॉर्म में है तो एक नहीं है। एक राधा है, एक कृष्णा, एक राधा तत्व है, एक कृष्ण तत्व है। एक एनर्जी है और एक इनर्जेटिक है। एक शक्तिमान है और एक शक्ति है, दोनों एक नहीं है एक सेंस में। लेकिन क्या एनर्जी अपने आप में कुछ हो सकता है क्या? एनर्जी अपने आप में होता ही नहीं है। मतलब एनर्जी हर समय किसी का एनर्जी होता है, किसी की एनर्जी होता है। हम बोलते हैं ना, अरे इस व्यक्ति में शक्ति ही नहीं है। हम ये बोलते क्या, शक्ति ही नहीं है? हम कभी ऐसा प्रयोग करते हैं शब्दों का, शक्ति ही नहीं है? नहीं, इसकी शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है। शब्द देख रहे हैं, शक्तिमान होगा फिर शक्ति होगा। तो जब राधा कृष्णा मैनिफेस्टेड फॉर्म में है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों 2 शक्तियां हैं, लेकिन हमको पता है कि ये दोनों एक हैं। यस, और ये तो हुआ करेक्शन। दूसरा जो आपने बोला, क्या राधा रानी के दास हैं, क्या बोला आपने? जी प्रभु जी, ऐसा सुनते हैं कि भगवान राधा रानी की सेवा मतलब चरणों के दास हैं, जैसे हम भगवान के दास हैं। हाँ हाँ, अब तो समझिए बात को। अब ये बहुत हायर टॉपिक हो गया, थोड़ा सा बतलाते हैं। यहां पर क्या है, भगवान की यहां पर केवल पराशक्ति नहीं है राधा रानी, पराशक्ति में भी वो आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति जिससे भगवान को आनंद मिलता है। भगवान का ही चीज है, भगवान ने बाहर कर दिया। भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड से राधा रानी को प्रकट किया है और राइट हैंड से बलराम जी को प्रकट किया है। ठीक है, तो भगवान को आनंद का मन था तो राधा रानी को प्रकट किया सामने। अब उस पूरे खेल में वो जो माधुर्य रस है, उसमें भगवान की जो लीला है, उसमें हम देखते हैं कि भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार वट वृंदावन जाएंगे तो वहां पर भगवान जो है राधा रानी के चरण कमलों को, वो होता था ना वो कलर लगाने का अलता, वो उससे पेंटिंग कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राधा रानी जो है वो श्रेष्ठ है। ये रस के रूप में श्रेष्ठ है, नो डाउट। रस के रूप में राधा रानी श्रेष्ठ है कृष्ण से। इसीलिए वृंदावन में क्या बोलते हैं, राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। और हम लोग राधानुगा हैं, गौड़ियाज हम लोग जो हमारी है, हम लोग राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा जो है वो राधा रानी को बहुत पसंद करते हैं। राधा रानी से किसी को पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हम कृष्णा राधा रानी की सेवा करेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली हमको ले लेंगे। तो यहां पर रस के कारण वो रस भाव में, माधुर्य रस में वो उनकी पूजा करते हैं। समझ में आ गया? लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण है, वो भगवती है, वो उनकी एनर्जी है, शक्ति है। प्रभु जी एनर्जीज एक बार फिर से बताइए। पराशक्ति, योग माया शक्ति और एक चित शक्ति। हाँ, ये तीनों एक ही है। में और शक्ति में 3 बताए थे ना आपने, ऑब्लिक। अच्छा, इस तीनों के जो पार्ट होते हैं, सत्य चित आनंद। पराशक्ति के 3 पार्ट, सत्य चित और आनंद। सत मतलब इटर्नल, शाश्वत। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज। देखिए, चित शक्ति अलग है और सत्य चित में ये चित अलग है। ठीक है, सत्य चित और आनंद, इटर्निटी
और चित्त का अर्थ हुआ फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद का अर्थ ब्लिस, आनंद। यस माता जी, आपका और भी क्वेश्चन है? भगवान सुपीरियर होने चाहिए क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है। ये आंसर मैंने दे दिया, भगवान सुपीरियर है राधा रानी से। रस का जब सवाल आता है, जब माधुर्य रस का सवाल आता है, तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्तों को ऊपर रखते हैं। इस प्रकार से राधा रानी कृष्णा से ऊपर होते हैं रस के खेल में, तत्व में नहीं, रस में। दो चीजें होता है, तत्व और रस। जैसे मैंने बोला ना कि भक्ति में दो चीजें होती हैं, जैसे लेडीज और जेंट्स में, लेडीज में रस ज्यादा होता है, मतलब सेंटिमेंट्स, और जेंट्स में तत्व की तरफ ज्यादा ध्यान होता है, रस कम होता है, तत्व और रस। लेकिन भक्ति में दोनों चीजें चाहिए, तत्व और रस। सेंटिमेंटल भी नहीं होना है। रिलीजन, वो धर्म जो कि बिना तत्व के है, उसको केवल सेंटिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और वो रिलीजन जिसमें डिवोशन नहीं है, केवल तत्व है, वो मेंटल स्पेकुलेशन है, हमने पढ़ा था, शुष्क चिंतन है, ठीक है। तो रस के आधार पर राधा रानी श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण खुद करते हैं। आपका एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी प्रभु जी। 24 तत्वों वाला, याद है क्या? जी प्रभु जी। मैं बोलिए क्या है? तो पृथ्वी हमारे ऊपर है, हमारे बाहर है, क्या क्या 24 तत्व? प्रभु जी, वो कल आप आकाश तत्व के बारे में बता रहे थे, तो वो हाँ, थोड़ा मुझे जानने की जिज्ञासा हुई कि एक्चुअल में हम तो बता रहे थे आकाश तत्व समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, समझने में लग रहे हैं। जी प्रभु जी। आकाश तत्व कैसे समझ पाएंगे आप? क्योंकि हम उसको हम तो जो आंखों से दिखता है, थोड़ा बहुत महसूस कर लेते हैं, जो स्मेल कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, इतना ही का पता होता है। और बाकी चीजों का पता साइंटिस्ट को भी नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल रहे साइंटिस्ट को नहीं है तो हमको नहीं है, हमको भागवत के आधार पे पता है। हमने कल डिफाइन किया कि आकाश क्या होता है, भागवत में वर्णन है। आकाश भी आकाश, देखिए ये जो पंच तत्व है, जिसमें सबसे ग्रॉस जो है उसको बोलते हैं भूमि। भूमि, आपो, भूमि के बाद जल। भूमि सबसे ज्यादा ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब स्थूल, जो दिखता है आपको। हम बोलते हैं शरीर मिट्टी का बना है, तो जो आपको आंखों से नजर आता है ये मिट्टी है। हम बोलते हैं, अब भगवान बोल रहे हैं भूमि के बाद, भूमि से भी सूक्ष्म जो होता है उसको बोलते हैं जल, आपह। तो जल हमारे शरीर में है, पता है आपको, 70%। हमारे शरीर में ब्लड के रूप में, यूरिन के रूप में, अलग अलग तरीके से वाटर है जो हम लेते हैं, जल। और उसके बाद वायु, एयर, एयर भी है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब फायर, सॉरी, जो एयर फायर है वो एयर से स्थूल है, मतलब उससे बड़ा है, ग्रॉस है। तो शरीर में फायर किधर है? शरीर में फायर है जब हम गुस्सा होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो फायर है। जो डाइजेशन होता है हमारे शरीर में, भोजन करने के बाद डाइजेशन के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, वहां फायर है। जिसको इनडाइजेशन होता है, इसका मतलब अग्नि नहीं है उसके शरीर में, अग्नि का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आया ये, अब एयर भी समझ में आ गया, फायर भी समझ में आ गया, स्काई क्या होता है? तो आपके समझने के लिए, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये आकाश क्या होता है, ये जो हमारा शरीर है, और ये जो शरीर का रूप और ये जो स्पेस ले रहा है, ये स्पेस आकाश में स्थित है। मैंने कल समझाया था, ये जो आपको सर के ऊपर जो दिखलाई दे रहा है, या तो सर के ऊपर आपको रूफ दिखलाई दे रहा है, उस रूफ के ऊपर आपको आकाश दिखलाई दे रहा है, करेक्ट? दोनों, कोई भी चीज ले लीजिए। उस रूफ के नीचे जो स्पेस होता है, जगह होता है, उसको स्पेस बोलते हैं। आकाश वो एलिमेंट है जो स्पेस प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन दे दीजिए। कोई पूछ ले टाइम क्या होता है, कोई बतला पाएगा टाइम क्या होता है? सबका डेफिनेशन है। तो प्रभु जी, जैसे कृष्णा है, वैकुंठ में है कृष्णा, जो भगवान जहाँ पे रहते वैकुंठ में हैं, नारायण है। वैकुंठ जो कृष्ण है, द्वारका जो में सबसे कृष्ण है, ऊपर, जी सबसे, हाँ जी, गोलोक में। हाँ। तो वो भी आध्यात्मिक आकाश में ही है। तो भगवान के इस आध्यात्म। आकाश, भगवान इस आकाश से भी परे हैं। भगवान
भौतिक आकाश से परे हैं और आध्यात्मिक आकाश उन्हीं से निकलता है। तो आपको अगर बोलना है परे नहीं बोल सकते हैं, भगवान के द्वारा बना हुआ है ना, तो परे कैसे हो सकते हैं? भगवान अपने आप को उसमें स्थित करते हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि वो आकाश भगवान से निकला है। तो भगवान सबसे परे हैं, भगवान से विशाल कुछ भी नहीं है। यस, 24 तत्व का क्या क्या है? जी प्रभु जी, यही पूछना था। नहीं, इसमें क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, शून्य के बारे में कुछ बोला था आपने। जी, वो आकाश को शून्य से भी परिभाषित किया जाता है कि कहाँ किया जाता है? भागवत में किया गया है? नहीं प्रभु जी, भागवत में नहीं किया गया है, तो प्रभुपाद जी ने नहीं किया है, तो हम किसी और का कहना नहीं मानते हैं, जी है ना। और हरे दूसरा, कृष्णा प्रभु जी। आपने आकाश को लिखा कि उसको फॉल्स ईगो भी बोलते हैं, अहंकार। ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अहंकार तो सबसे पहले निकलता है। प्रभु जी, महत तत्व को अहंकार बोलते हैं? नो, महत तत्व का जो पहला एलिमेंट होता है उसको अहंकार बोलते हैं, समझ गए? महत तत्व जो है, महत तत्व मतलब महत तत्व, ग्रेट एलिमेंट्स, महत। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे एलिमेंट है जिससे ब्रह्मांड बनेगा, सृजन होगा। यहाँ के लोग, मनुष्य जो है उनको शरीर, मनुष्य छोड़िए, जीवों को शरीर मिलेगा, सारे तत्व उसके अंदर विद्यमान है। तो जो सबसे पहला तत्व निकल, ये तीसरा स्कंद है, हम लोग तीसरे स्कंद की बात कर रहे हैं भागवतम का, जो सबसे टफ है समझना। अभी हम लोग उसी की चर्चा कर, सबसे टफ है, ठीक है। इसलिए हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, फिर भी सुनिए, कोई बात नहीं, प्यूरिफिकेशन होगा। और जिनको कोई प्रश्न हो तो पूछ भी सकते हैं। तो महत तत्व जो है सबसे पहले ब्रेक होता है, टूटता है फॉल्स ईगो में। आपने इसमें लिख रखा है, फॉल्स ईगो से आता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से आता है माइंड। जी, ठीक है, इस तरीके से। और माइंड के बाद आता है स्काई, ईथर। ये तीसरे स्कंद में मिल जाएगा। जी प्रभु जी। ओके, यस, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई और कुछ बोल रहे थे? आई थिंक यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। आकाश को क्या ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे खाली घड़ा है, उसके अंदर जो स्पेस है वो आकाश की तरह होता है। जैसे घड़ा फूटा तो फिर उसके अंदर का स्पेस गायब हो गया, मतलब वो आकाश में मिल गया। इस तरह से भी समझ सकते हैं क्या? हाँ, समझ सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण मायावादियों का है, हम लोग इस उदाहरण को नहीं रखते हैं। टूट ही नहीं सकता है आकाश, घटाकाश पटाकाश करके नहीं, कुछ उदाहरण आकाश है। नहीं टूटा, वो घड़ा के अंदर जो स्पेस है ना, वो मतलब वो आकाश नहीं है, वो जो समझने के घड़ा लिए बाउंड्री है के ना, वो अंदर, आकाश। हाँ, वो आकाश हो गया। और टूटा तो फिर मिल गया, मतलब सब ये हो गया नहीं नहीं, आकाश फिर भाई में से। इसीलिए बोल रहे हैं उस एग्जाम्पल को नहीं यूज करना है, गलत एग्जाम्पल है वो, अच्छा, रॉन्ग एग्जाम्पल है वो, मायावादियों ठीक का, शंकराचार्य का एग्जाम्पल है वो, अच्छा, रॉन्ग एग्जाम्पल। बोलते है। हैं जब तक हम होते हैं तब तक तो ठीक है, टूट गया तो मिल जाते हैं, वही बात हो जाएगा अभी मिथिलेश माता जी बोल रही थी। अच्छा, वही हो गया। हाँ, ऐसा होता नहीं है, हम कैसे मिल सकते हैं? नहीं वो तो समुद्र मिल में कितने सारे जीव हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, लेकिन क्या समुद्र के पानी में मिल जाते हैं? वो रहते वहां है, रहते। मिलते नहीं है। सब इंडिविजुअल होता है, ठीक है। हम भगवान से निकले हैं, जैसे कोई पेरेंट्स और उसके बच्चे एक ही थे, लेकिन बाद में जब वो आ गए तो क्या वो एक है भी और नहीं भी, अलग है, एग्जिस्टेंस अलग है, उनका अस्तित्व अलग है। वैसे ही हमारा अस्तित्व हर समय अलग होता है। परमात्मावादी जानबूझ करके अपने आप का आध्यात्मिक विलय करना चाहते हैं, ये लिखा है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसमें, ये रॉन्ग है। इसीलिए उनको बोलते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि वो जो है अपराधी हैं और वो नास्तिक हैं, यहां तक लिखा है, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को देखने के बावजूद सेवा नहीं करना चाहते, और कामचोर, काम नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते। किसी और का कोई प्रश्न है? आज के लिए काफी है, करेक्ट। अब हम लोग जप की तरफ आएंगे। ये सारे तत्व जो है ना, हो सकता है समझ में ना आए, नहीं भी आता है, लेकिन जप के माध्यम से वो तत्व खुलेगा हमारे दिमाग में, जप के माध्यम से, भगवान के माध्यम से खुलेगा। और भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में है। तो परमात्मा को भी समझेंगे कैसे? जब नाम लेंगे तो
वही परमात्मा नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो ये सारे तत्व समझने के लिए हमको परमात्मा की सहायता लेनी पड़ेगी, और कोई उपाय है ही नहीं इस जगत पे। ठीक है प्रभु जी, जब भी कभी मैंने जैसे जब मेरा बहुत अच्छे से अभी थोड़ा सा चलता है, कभी बहुत अच्छा कभी नहीं, लेकिन जब रेगुलर मैं करती थी जब, तो मुझे ये अनुभव होता था कि प्रभुपाद जी की जब बुक्स पढ़ती थी तो वो बहुत इजीली मुझे समझ में, जो वो लिखते हैं तो वो बहुत इजीली मुझे समझ में आने लग जाती थी बुक्स जो वो लिखते थे। लेकिन जैसे ही जब कम होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखा एग्जाम्पल, ऐसा होता है। करेक्ट। और जब आप रीडिंग भी छोड़ देंगे तो जप में करने में मजा नहीं आएगा, ये भी होता है, जप अच्छे से नहीं होगा। इसलिए दोनों चीजें बैलेंस होनी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मैंने सारे ग्रंथ आपको इसलिए लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं कि आप समझिए आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ये क्या, वो क्या। आप इन सब चीजों को समझ के जप कर सकिए। नाम और भगवान में अंतर नहीं होता है, ये बात आपके अंदर बैठ जाए, आप कन्विंस्ड हो जाए कि सक्सेस ऑफ लाइफ केवल जप के द्वारा होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है। तो दोनों चीजों को लेकर के चलना है। ठीक है, अध्ययन भी करना है और भगवान के नाम का जप करना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि तत्वों को समझाइए, ज्ञान क्या है उसको बतलाइए। अदरवाइज संसार में तो जितने चीजें हैं वो सारे टेम्पररी नॉलेज है। अभी दिखता ये है, कल हो जाता वो है, परसों हो जाता कुछ और है। तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा टाइम तो लिमिट है, हमारे शरीर का आयु तो लिमिट है हमारी, जीवन खत्म हो जाता है। और फिर जैसा गलत सही किया वैसा दूसरा जन्म लेके फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। तो चांसेस बड़े कम होते हैं ह्यूमन बनने के भी। आजकल के लोगों के तो बड़े कम चांसेस हैं कि मनुष्य जन्म मिलेगा फिर से दोबारा। ठीक है, जब करेंगे प्रभु, attentiveness will only come by knowledge. Is that attentiveness will come by knowledge and by praying to the Lord. Yeah. The attentive praying will only happen when inside there is when seriousness will come. Seriousness will come, yeah. When importance, when we know the importance. जब हम महत्व समझेंगे जप का, तो ये these all books whatever Prabhupada has written, that is written for us to understand the importance of chanting. जप कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो विवेकानंद भी समझ जाते कि क्या इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नहीं समझ पाए बाय मिस्टेक। ब्रह्मवादी विवेकानंद, ज्ञानवादी ब्रह्मवादी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, चैंटिंग। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा। सो विल मीट टुमारो। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेम नंदे हरे बोल, हरे बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।